बच्चों, आज हम लोग बेहद व इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वह टॉपिक है ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कन्वर्जन ये टॉपिक है। और बच्चों, इस टॉपिक में हमको कुछ बेसिक चीज़ें जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि रटने से कुछ नहीं होगा। आप जब समझेंगे तभी जो है आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट में मजबूत होगी। और यदि आप समझेंगे नहीं, रट्टा मारेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपकी पकड़ जो है कमज़ोर होगी उस सब्जेक्ट में। यद्यपि हो सकता है आप नंबर जो है पास जाए रट के, अलग बात है, लेकिन सब्जेक्ट में पकड़ जो है कमज़ोर हो जाएगी। और कुछ बातों को हम यहाँ बताने वाले हैं। यदि आप उसको जो है ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो निश्चित ही जो है समझ में आ जाएगा। समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? कॉलेज में हम लोग डेली जो है वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों तक डेली वीडियो भेजा जा रहा है। आप वीडियो को देख नहीं रहे। गार्जियन किया क्या है, इस लॉकडाउन में कहीं से जो है आय का स्रोत नहीं है, फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए मोबाइल की व्यवस्था करा दिया है। तो आपका ये दायित्व है, वह जिम्मेदारी होती है कि आप उसका जो है दुरुपयोग ना करें और उसका उपयोग करें। तो ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। और बच्चों, ऑर्गेनिक कन्वर्जन में हमको करना क्या है, एक जो केमिकल रिएक्शन है वो साधारणतः ऐसे जो है समझ लीजिए सबस्ट्रेट होता है उसमें, ठीक है, और रीजेंट होता है। सबस्ट्रेट जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। रीजेंट को अभिकर्मक। उसके बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये चीजें। अब आपको जो है रीजेंट की जो है प्रॉपर्टीज या जो है फंक्शन, रीजेंट मतलब अभिकर्मक का फंक्शन, इसका जो है कार्य यदि मालूम है आपको, कौन सा रीजेंट जो है किसके लिए उपयोग किया जा रहा है, यदि मालूम है तो आप रीजेंट डालोगे, उत्पाद बनाओ या बना लोगे। रीजेंट डालो और क्या करिए, उत्पाद लगाइए। यही आपको करना है। सबस्ट्रेट क्या है? आधार जिसको कहते हैं, जिस पर रीजेंट अटैक करता है वो क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट कहलाता है। और रीजेंट हमारे क्या होते हैं? अटैकिंग जो है होते हैं, जो अटैक करता है वो जो है रीजेंट कहलाएगा। तो अब इसमें जो है सबसे पहले हमको जो है कुछ चीजें और जानना है इसमें। अगर हमारे पास रिड्यूसिंग अगर रीजेंट है, तो रिड्यूसिंग रीजेंट में जो है कौन कौन से आपको याद होना चाहिए, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है? रिड्यूसिंग रीजेंट है। इसी प्रकार से है सोडियम बोरो हाइड्राइड है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है निकिल है, या पीडी है, या पीटी है, और H2, इसके साथ हाइड्रोजन गैस रहेगी। तो ये हमारे क्या है? रिड्यूसिंग रीजेंट है। इसके अतिरिक्त आप ये भी लिख सकते हैं BH3 और H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी हमारे जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। इन सब का काम क्या है? इन सब का काम बच्चों ये है, अगर कहीं कार्बोनिल जो है कंपाउंड कोई मिल जाता है, क्या मिल जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड
मिल जाता है तो उस कार्बोनिल कंपाउंड को करेंगे क्या, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्कोहल में बदल देंगे, एल्कोहल में जो है बदल देंगे। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड H है, इसका नाम क्या है, एस्टरडिहाइड। क्या है ये, एस्टरडिहाइड है। अब यहीं पे जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप डाल दीजिए, कुछ नहीं करना है। अब सीधे ये क्या करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको करना क्या है, जहां जो है ऑक्सीजन है वहां हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है, वो सब हाइड्रोजन यहां जोड़ देना है। तो ये COH और इसके बाद इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है जोड़ देना है, ये बन जाएगा। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है और रिएक्शन जो है क्या है, पूरा अगर केमिकल रिएक्शन आप देखोगे तो ये अब चयन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चयन हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये स्वयं को रिड्यूस कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है, ये जो सबस्ट्रेट है स्वयं को रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गया। इसी प्रकार से CH3 है, C डबल बॉन्ड CH3 है। अब आपसे कहता है कोई कि कीटोन है, क्या है, कीटोन, और कीटोन में जो है ये एसीटोन है, क्या लिखा गया है, एसीटोन। आपसे क्या कहता है कि आप जो है कीटोन से क्या बनाइए, एल्कोहल बनाइए। तो एल्कोहल बनाने के लिए आपको जो है एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल कर लीजिए, किसी का भी कर लीजिए। ये क्या करेगा, ये सीधे जो है एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे इस बात को आप समझ सकते हैं। और बन क्या गया, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल। आप चाहे एलिफैटिक हो या साइक्लिक हो कार्बोनिल, ठीक है, या जो है एरोमेटिक हो, यही रिएजेंट का इस्तेमाल होंगे। तो इस रिएजेंट का काम क्या है, इस रिएजेंट का काम क्या है, हाइड्राइड देता है H-, पीछे हमने बताया है। और ये टोटल जो है ये क्या करेगा, कुल मिला के एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब सेकंड मार्क, अगर कहीं इस तरह से मिल जाता है, ये देखिए, ये जो है कार्बोनिल का कंपाउंड है और आपसे कहता है एल्कोहल बनाइए, या ऐसे डाल लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे है ऐसे बने रहने दीजिए। यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए और यहाँ इसकी बैलेंस जोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए, बस यही आपका क्या हो गया, बात बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों, अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इस पे जो है बोरोहाइड्राइड या बोरान हाइड्राइड कह सकते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है इनडायरेक्टली जो है वाटर का एडिशन करवाएगा। तो कहीं ना कहीं CH3 CH2OH एल्कोहल बना 1 डिग्री, क्या बना, 1 डिग्री एल्कोहल बना। इसी प्रकार से बच्चों, यदि मेरे पास आ जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कहता है इससे कहता है कि क्या बनाइए, एल्कोहल बनाइए, क्या बनाइए, एल्कोहल बनाइए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HF से
ठीक है, क्या करना पड़ेगा, HAX। तो HAX का एडिशन करवाना पड़ेगा, HAX का क्या करवाना पड़ेगा, एडिशन करवाना पड़ेगा। तो एडिशन करवाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अटैक क्या होगा, CH3 बनेगा, CH बनेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। बात समझिएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस इसके साथ, ये माइनस इसके साथ, ये बना लिया। अब इससे अल्कोहल करना है ना, कुछ नहीं, NaOH डाल दीजिए, एक्वस, भाई क्रिस्टल की फॉर्म में होता है ना, तो इसमें जो है पानी मिला के जो है क्या करना है, जलीय विलयन बना लेना है। एक्वस मतलब जलीय विलयन। तो ये क्या होगा, X को जो है क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो अब यानी X चाहे लिखो और चाहे ना लिखो, रीजन डालो, उत्पाद बनाओ, CH3 CHOH CH3, ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। बात समझ में आ रही है, ये चीजें हैं। इसी प्रकार से अगर मेरे पास ये है, ये एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन है, और क्या है, कार्बोनिल है कंपाउंड। इससे कहता है क्या बनाइए, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना, किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट करना। आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाते हैं, रीजन क्या लगाएंगे, तो रीजन आप लगा सकते हैं, सर हम यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे, तो ये क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर इस एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है, और फिर हो क्या जाएगा, इसके स्थान पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा, जहां ऑक्सीजन है वहां क्या करिए, उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और एक कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ H लगा दीजिए, बन गया आपका जो है एरोमेटिक एल्कोहल बना हुआ है। ये क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल बना हुआ। समझ में आ रहा है, क्लियर है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो और भी हम देखते हैं, सपोज दैट, अब आपको ये पूछ लेता है, कहता है कि एल्कोहल है और इस एल्कोहल को आप क्या करिए, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करिए अथवा कीटोन में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, R है या CH3 है, C जो है यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब इसके लिए आपको जो है करना क्या पड़ेगा, रीजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कौन सा रीजेंट है, वो रीजेंट होंगे ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। ये कौन कौन से रीजेंट हैं, KMnO4 है, याद कर लीजिए, अम्लीय माध्यम में। उसके बाद जो है अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 है, और क्या है, CrO3 है, और क्या है, MnO2 है, ठीक है, और क्या है, टॉलिन रीजेंट है, और क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे क्या, क्या करेंगे, एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे। और इनका काम क्या है, इन जितने भी रीजेंट है, ये ऑक्सीजन ऐसे देंगे
और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो पूरा केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन चूंकि जो सब्सट्रेट होगा उस पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन निकल रहा है। तो कुल मिला के जो सब्सट्रेट होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, अर्थात ऑक्सीकृत हो जाएगा। सपोज दैट एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ले लेते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल है मेरे पास CH3 है, CH2 है, OH है। अब अगर आप यहीं KMnO4 आप डाल देते हैं, ठीक है, तो ये करेगा क्या? इसका काम क्या है? या यहां से जो है हाइड्रोजन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे और इसके साथ तो ये H2O निकल गया। तो यहां देखिए ये CH3 CHO बन गया है, एस्टरडीहाइड बना हुआ है। अब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता? ऑक्सीकरण कहलाता, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये जो सब्सट्रेट है, आधार है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो इनको क्या होगा? ये सब्सट्रेट जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और पूरा केमिकल ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और ये अभिक्रिया रुकेगी नहीं, यहां फिर से ये आके जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के ऑक्सीजन को जोड़ देना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है क्या करेंगे? ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। तो ये एसिडिक एसिड बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देख रहे हैं CH3 है और COH CH3 यहाँ H है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। बस समझिएगा। अब इसका क्या है? KMnO4 डाल दीजिए, ठीक है। तो KMnO4 आप डाल दोगे तो इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को देना है। तो ऑक्सीजन अगर इसमें ऐड करोगे तो ये हाइड्रोजन दोनों क्या करेंगे? बाहर हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ। तो हो जाएगा, इसको चाहे लिखो या ना लिखो, वैसे लिखा, अगर नहीं लिखेंगे तो ज्यादा सही है, लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा CH3C और हो जाएगा O CH3, ठीक है। तो क्या बन गया? एसीटोन बन गया। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे CH2OH, इसमें अगर KMnO4 डाल दीजिए, इसका काम क्या है? ऑक्सीजन देगा तो ये दो हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। भाई ऑक्सीजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का रिमूव करना, ये भी क्या कहता है? लेकिन ये चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए अभिक्रिया रुकेगी नहीं और क्या बना लेगा? बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये बना लेगा। अब बच्चों हमको करना क्या है? ये देखना है कि इन अभिक्रियाओं को जो है कुछ चार्ट के माध्यम से भी हम सीख लेते हैं कि कैसे कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। थोड़ा इजी कर दिया जा रहा है, सरल कर दिया जा रहा है आपके स्तर से जो है, और आप सरलता से बच्चों इसको चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे। एक चार्ट मैं बनाता हूं। ये है एल्केन, ठीक है। एल्केन मतलब दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच हैव कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सेम एल्केन। ये है एल्कीन, ये है एल्काइन, ये है एल्केन और ये एल्केन, ये है एल्कीन, ये है एल्काइन। अब सोचिए अगर आपको जो है हेलो एल्केन बनाना है
क्या बनाना है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ? एल्किल हैलाइड। इसका मतलब हुआ क्या? RX। क्या? RX। यदि ये बनाना है, ठीक है, RX बनाना है, कुल मिला के ये बनाना है। तो सबसे पहले एल्केन से हमको जो है एक्टिव करना पड़ेगा जो है कंपाउंड को, और हमेशा आप इस बात को जान लीजिए कि एल्केन है तो पहले हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बीच इसको लाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ और कंपाउंड आप बना सकते हैं। साधारणता जो है, अब अगर इसका जो है Cl2 और HNu डाल देते हैं, हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं, यहाँ क्लोरीनेशन हुआ है तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। और बच्चों यदि यहाँ देखिए, सीधे सीधे आप इस बात को यहाँ अगर पहुंचना है तो HX का एडिशन करवा दीजिए, एडिशन मतलब योग करवा दीजिए, और यह योग क्या होगा? मार्कोनी काप के नियम से अनुसार करवा सकते हैं, मार्कोनी काप के नियम अनुसार, अथवा एंटी मार्कोनी काप के नियम के अनुसार करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 डिग्री चाहिए कि 2 डिग्री चाहिए एल्किल हैलाइड, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। बच्चों यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको एक रास्ता है, मतलब एल्काइंस से एल्किल हैलाइड के लिए तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको जो है रिडक्शन करवाना पड़ेगा, और H2PdBaSO4 इसकी प्रेजेंट में, तो एक पहले स्टेप ये हो गया, एक सेकंड स्टेप में जाना पड़ेगा वहां तक, दूसरे स्टेप में HX डाल देना है। क्या डालने देना है? HX, मतलब एडिशन करवा देना है। जहां डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना, यही इतना काम है। चलिए ये हो गया। अगर यहां से एल्काइन से इस रास्ते पे यहां आना है, मतलब एल्केन में जाना है, तो आपको H2Ni या PT नामक रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में ये जो है रिएक्शन करवा देंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। अगर आपको एल्किल हैलाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो KOH एक्वस, अथवा ये भी कह सकते हैं NaOH भी डाल देंगे एक्वस, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ROH। ROH का मतलब क्या होगा? एल्कोहल, ठीक है। और इस एल्कोहल से बच्चों यदि आपको क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है, मतलब RCHO बनाना है। क्या बनाना है? RCHO। तो RCHO बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? PCC अथवा PDC जो है का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है PCC अथवा PDC का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात है, इसको सीधे जो है इस एल्कोहल को आप RCOOH में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड में, तो इसके लिए KMnO4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अथवा K2Cr2। अभी इसके पहले मैं बता चुका हूं इसका क्या काम है, इस्तेमाल करेंगे। सीधे यहां आना चाहते हैं तो टॉलन रीजेंट का इस्तेमाल कर लीजिए, टॉलन रीजेंट का इस्तेमाल कर लीजिए, टॉलन रीजेंट। अथवा ये कठिन लग रहा है तो आप PCC डाल लीजिए, ठीक है, तो भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से बच्चों यदि हमको बनाना है एस्टर, क्या बनाना है? एस्टर,
तो इसके लिए आप एल्कोहल से इसको रिएक्शन करवा दीजिए। यदि एमाइड बनाना है तो NH3 डाल दीजिए। यदि एसिड हाइलाइड बनाना है तो PCl3 अथवा PCl5 अथवा थायोनिल क्लोराइड, तो ये हो जाएगा एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइड बन जाएगा। यदि आपको जो है P2O5 डाल देंगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, तो ये बन क्या जाएगा, बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। और बच्चों ये तो एलिफैटिक है, और आपको एरोमेटिक अगर बनाना है तो यहीं पे आप जो है रेड हार्ट Fe ट्यूब इसका इस्तेमाल करेंगे तो C6H6 बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये चार्ट था और इस चार्ट के आधार पर जो है हम इसको जो है कुछ सीखेंगे, जो है इस पर कुछ क्वेश्चन जो है हम हल करवाएंगे और आपको इजीली वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो है आपको आने लगेगा। तो यहाँ पर दो कन्वर्जन है, एक एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 और एक बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल में परिवर्तन करना है, कन्वर्जन है। तो सबसे पहले एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना पड़ेगा। ये है CH3CH2 MgCl, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका सूत्र हो गया। अब जो है इससे हमको प्रोपेन 1 बनाना है, तो कहने मतलब प्रोपेन 3 कार्बन, तो 2 कार्बन तो है ही है, 1 कार्बन और चाहिए, तो आप क्या करिए HC डबल बॉन्ड H फॉर्मल्डिहाइड से क्या करिए, रिएक्शन करवा दीजिए। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। ये चीज क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए ये CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और फिर यहाँ C हो जाएगा, ये O माइनस MgCl, यहाँ H और यहाँ H। ठीक है, अब क्या करिए, इसमें जो है पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम बना के। ये पानी कैसे, माइनस ये प्लस। ठीक है, तो फिर ये जो है प्लस यहाँ जाके जो है रिएक्ट कर लेगा, CH3 CH2 और CH2OH, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, वो नाम यही बन गया। यहाँ देखिए सेकंड वाला क्या है, सेकंड सेकंड है बेंजिल, ये बेंजिल क्लोराइड से जो है बेंजिल अल्कोहल, कुछ नहीं करना, इसमें NaOH डाल दीजिए बस एक्वस मीडियम में, और ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस में, तो Cl ये जो है बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और इस पे OH जुड़ जाएगा, CH2OH हो जाएगा, इसी का नाम है बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। ये क्या है, बेंजिल क्लोराइड। अब सपोज दैट मेरे मुझसे ये कह देता है कि मीथेन से
एथेनॉल बनाइए, मीथेन से एथेनॉल, तो मीथेन है CH4, तो इसका हाइड्रोजनीकरण करवाओगे लाइट की उपस्थिति में, CH3Cl हो जाएगा। आप क्या करोगे, वुड से रिएक्शन, वुडज अभिक्रिया आप पढ़े हैं कि CH3Cl CH3 और सोडियम धातु से क्रिया करता है, तो ये बना लेंगे, ये हो जाएगा CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इस एथेन पर फिर से इस एथेन का क्या करिए, हाइड्रोजनीकरण करवा दीजिए लाइट की प्रेजेंट में, हो जाएगा CH3 CH2 हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अब क्या करिए, CH3 CH2 Cl NaOH डाल दीजिए एक्वस में, ठीक है, ये हट जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा, OH आपके यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 OH बन जाएगा, ये बन गया। तो ठीक है गाइस, बड़ा अच्छा लगा, और आप लोग जो है ऐसे ही लगातार निरंतर जो है मेहनत करते रहिए, और एक दिन आपको सफलता जो है मिलेगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।